आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक तो खैर देखिए, मैंने कोई कोर्स ज्वाइन किया। उस कोर्स में मुझे बहुत घाव हुए हैं, शरीर में चोटें लगी हैं। वो चोटें ऐसी हैं जो रिकवर हो जाएंगी। शरीर में अपना फंक्शनिंग होती है, लेकिन टाइम लेता है शरीर। देखिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग किया। आई डेंट वांटेड टू प्रूव एनीवन। ऑनलाइन कोर्स था, नहीं भी करता चल जाता, बट जरूरी था। क्योंकि अगर आपके आसन ही आप ठीक नहीं लगा पा रहे, उन्होंने फिर बताया कि आप जो शरीर को एक नियंत्रण लेवल पे ले आते हैं। मान लीजिए मैं अपना घुटना लगा रहा हूँ, घुटने पे अपना माथे को लगा रहा हूँ, और अगर मुझे दर्द हो रही है तो आई हैव टू स्टॉप। तो ये सब रूल्स हैं। अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं तो ओके, घुटना नहीं, घुटने पे माथा नहीं लग रहा तो इट्स ओके, स्टॉप। सो ओवर स्ट्रेच या ओवर शरीर को ज्यादा करना, क्योंकि कोई कुछ चीजें थी जैसे सूर्य नमस्कार 20 राउंड हो रहे हैं, तो आदत नहीं है ना, शरीर को इतनी आदत नहीं रही। इधर जैसे शोल्डर में प्रॉब्लम थी, तो जब डिसलोकेट हुआ था तो ऑटोमेटिकली टाइम लगता है शरीर में थोड़ा सा। तो हीलिंग जैसे जनवरी में ही हुआ था, और इमीडिएटली मैंने फरवरी में ज्वाइन कर ली क्लास। तो थोड़ा सा मेरे को नहीं आइडिया था कि इतना ज्यादा यहाँ पे फिजिकल होती है। अब सबको चाहिए कि भाई मैं योग कर रहा हूँ, योग कर रही हूँ, मुझे लाभ कब होएगा। देखिए, आप जब योग करेंगे तो योग में आपको जल्दी लाभ हो। अगर आप योगा करेंगे, योगा के कुछ नियम है। योग, YOG, योग में नियम है। योग में नियम का मतलब है कि आपको नियम बनाने पड़ेंगे। हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, ये सब नियम है। ये सब नियम आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि उठे, बैठ गए जी, मुंह हाथ धोया, नहीं भी धोया, ब्रश भी नहीं किया, आप बैठ गए। सो नो। जिस स्टेट में आप ईश्वर के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्लीन रखते हैं ना अपनी बॉडी को, तभी जाते हैं। सो यू कैनॉट गो। सो वाई ऑन योग में आप, योग में इसीलिए कहा गया है कि देर इज नो, आपको कहीं रोग का नाम नहीं मिलेगा कि MS या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कोई भी डिजीज का नाम, कैंसर वैंसर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये चीजें करो, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, इट विल बी बेटर। जैसे बीपी हाई है किसी का, तो उन्होंने कहा अगर नियंत्रण नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं। इट इज लाइक दैट ना। इसमें कहीं आप कहोगी बीमारी का नाम लिखा है तो नो। जैसे अलोम विलोम का ही नाम नहीं लिखा, आपको बड़ी सरप्राइजिंग लग रही है। अरे, सबसे पहली चीज तो मुझे यही सरप्राइजिंग लगा कि अलोम विलोम जो हम सीखता आ रहे हैं, हम तो योग बोल रहे हैं, योग में अलोम विलोम का नाम नहीं है। YOG, प्लीज ध्यान रखिएगा। योगा में अलोम विलोम बना दिया, ए लग गया, पास हो गया। तो हमारा जो, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये थ्रू आउट दी लाइफ स्टेबल रहने के लिए। आपने सिर्फ यही कहने, बीमारी से मुक्ति के लिए नहीं है। बीमारी होगी ही नहीं, अनस्टेबिलिटी। अब मैंने क्या कहा आपको, अब अपनी सांसों को चेक करो, आपकी सांसें वैसी चल रही हैं जैसे मेरी चल रही है। जब ब्रीदिंग पैटर्न ठीक हो गया, योगिक ब्रीदिंग हो गई, ऑटोमेटिकली शरीर ठीक हो गया। ठीक है। जब योग कर रहे हैं तो योग के नियम है। देखिए, हम शॉर्ट में कर लेते हैं सो दैट मेडिटेशन की क्लास भी हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इसके तो बहुत सारे नियम है इसमें। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कल आपको शेयर किया था कि आपको अष्टांग योग फॉलो कर। अष्टांग मीन्स 8 चीजों से बना हुआ। ठीक है। अगर ये 8 नियम आप फॉलो करते हैं, तो जब आप ऐसी जिंदगी जिएंगे तो यू विल फील समथिंग डिफरेंट। उसके रूल्स हैं। जब तक आप वो चीज नहीं फॉलो करेंगे, ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। उसमें पहला जो आता है हमारा, यम है। तो यम में आपको रूल्स है। मैं उन रूल्स को फॉलो करता हूं या नहीं करता हूं, आप उसको देखिएगा कि यम में सेल्फ रेस्ट्रेंट। यम मीन्स, एक्चुअली तो कहा गया है कि यम मीन्स अहिंसा। कि कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, तो वो उस टाइप की अहिंसा नहीं है ये। अहिंसा मीन्स कि आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हेटर्ड नहीं होना चाहिए, हेटर्ड वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका सोचना है, उनकी परवरिश, उनका देख रेख। हम, आप सबके
अब जो ब्लाइंड है उसको आप, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ब्लाइंड को आप चश्मा थोड़ी ना पहना सकते हो, उसको पहनाओगे उसके काम का ही नहीं है। अब जिसका दिमाग ही उतना है, जिसकी सोच ही उतनी है, तो उसको आप चेंज थोड़ी ना कर सकते। मेरे लिए स्त्री और पुरुष बराबर है, मैंने ऐसा अज्यूम किया। आज से 5-6 साल पहले अगर आप ये चीज देखते हैं मेरे अंदर, तो बिल्कुल माइनस में थी। क्या मेरी परवरिश ठीक नहीं थी? ठीक थी, सब कुछ खाते थे, ठीक थे, अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन जीवन नहीं जी रहे। तो जो भगवान को लगा कि भाई तेरे को चैलेंज देते हैं, तू ये कर, अब तू इस तरीके से बाहर निकल, तू निकलेगा और जीवन भर तुझे वापस नहीं जाना उस लेवल। सो सबसे पहली चीज हो गई आपको यम का फॉलो करना। तो यम को आपने फॉलो कैसे करना है, यमास को, कि कोई भी गलत चीज हो रही है उसके सच का साथ देना, सत्य का साथ देना, ठीक है, झूठ का साथ नहीं देना। कि कोई गलत बोल रहा है तो जाके उससे साथ चिपक गई, नो, यू हैव टू अवॉइड। झूठ के साथ के लिए चाहे आपको अपना जीवन भी करना पड़े तो आप उसको दें। जो सही है सबको पता है, क्या सच है क्या झूठ है सबको पता है। सो थोड़ा सा अहिंसा पे ध्यान, कि आप कोई चीज कर रहे हैं तो डेडिकेटेडली करें। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे थॉट्स में ठीक होना है नहीं होना, अरे ये कोई मेडिसिन इंजेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, आप अपनी सांसें तो सारा दिन ले ही रहे हैं। सो अगर आप योग करने निकले हैं तो उसका बेनिफिट आपको 2000% मिलेगा। 2000 कैसे मिलेगा? क्योंकि आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल कर लिया। आप अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की ब्रीदिंग सेंस देखिए। अरे आपको अगर यार आप तो हमारे साथ योगा किया करो, हमें भी तो आपकी जान प्यारी है ना। सो सबसे पहले इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। आप ब्रीदिंग पैटर्न आपका ठीक हुआ, इसको कहा जाता है योगिक ब्रीदिंग। जब आप योगी हो जाते हैं तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप जो ये एक एक पल की जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें, उसका ठीक से बेनिफिट ले पाए। फिर इस इसी के बहुत सारे पार्ट्स हैं ये हम के, कि जी हमने ये करना है, सत्य, ट्रू टू, आपको सच रहना है। सेकंड पार्ट है आपको सत्य, मैंने बोला ना, ट्रू, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अरे नहीं मेरी कमर में दर्द हो रही थी आज, नहाने यार छोड़ो, आज योगा नहीं करनी। सच बोलो, सच करो, झूठ नहीं बोलना। एक झूठ को बोलते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, 1000 झूठ और जो बोलने पड़ते हैं। सो अवॉइड, मत बोलो झूठ कि ठीक है यार मन नहीं था, नहीं है। आपको ट्रू टू योरसेल्फ रहेंगे, अपने शरीर के लिए सच्चा है, सच्चा रहेंगे आप, शरीर के साथ सच्चाई के साथ चलेंगे ना, कि मैं योगा करना चाहता हूं, मैं योगा करूंगी। मैं अपने आप, आज एक दिन किया 2 दिन नहीं किया, आए छोड़ो, कौन सवेरे 7 बजे उठेगा, 6 बजे? लोग तो 3-3 बजे उठ रहे हैं। सो व्हाट इज, क्या मतलब वो नींद नहीं पूरी कर रहे? अब योग निद्रा करो, योग करो। रात को बेस्ट टाइम इज टू डू योग इज 3:30 है। नहाइए धोइए इमीडिएटली योगा पे बैठ जाइए, तो 3:30 बजे बैठ जाएंगे। सो ठीक है, कुछ चीजें आज के हिसाब से, आज जब आप जिस लाइफ में जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं, उस स्टाइल में थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन सच रहना है। झूठ ना बोलना है, ना झूठ में का साथ देना है, ठीक है, झूठ का साथ मत दीजिए। कौन सही है कौन गलत है सब पता होना चाहिए आपको, करेक्ट, ठीक है, ये सच है वो झूठ है, ये गलत है ये सही है, इसकी परिभाषा आपको देखनी है। और बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने ऊपर सच्चा रहे, कि मैं योग करूंगा, मैं अपने ऊपर सच्चा हूं, बहाने नहीं कि जी मैं आज आ नहीं पाया। अब देखिए मेरी 1 महीने की क्लास थी, नो हॉलीडे। उन्होंने हॉलीडे लिया हो तो ठीक है, इवन 24 क्लासेस होनी थी, 25 हुई, 26 हुई, 2 फालतू ही है, कोई हॉलीडे नहीं लिया। काफी लोग ने छुट्टियां ली। तो दैट मीन्स उनपे ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन वो अपने ऊपर कितना सच है, क्योंकि वो दर्द हो गई, कहीं को दर्द ज्यादा हो गई, नहीं संभाल पाए। सो ठीक है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो ये दूसरा, पहला अहिंसा। अहिंसा वो लड़ाई झगड़े वाली हिंसा नहीं है, सच्चाई का फॉलो करना है, अपने नियम बनाने हैं। बी ट्रू गुड टू एवरीवन, डोंट हेट एनीवन। आप अपने, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके ऑरा अच्छा लगता है, उनके साथ जाके बैठिए, अपना अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करिए। और अपने इसका एक मेन घर पे हमारे क्या होता है, वो इसको बोलते हैं कि भाई दूसरे की बुराई करना, पीछे से, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और, ये बंद करिए। जब ये बंद करेंगे तब आप पहला यम फॉलो करेंगे। अभी तो 8 नियम और बाकी हैं, अभी तो एक ही नियम का बहुत सारे भाग हैं।
वी आर टॉकिंग अबाउट यम, एंड हमने पहला पॉइंट दिया कि बी, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना, आपको सारे अपने पैसे। दूसरा हो गया हमारा बी ट्रू टू योरसेल्फ। एंड थर्ड पॉइंट पे आएंगे, चोरी नहीं करनी। चोरी इन द सेंस किसी दूसरे की चीज को अपने पास नहीं रखना, किसी दूसरे, चाहे वो पैसा हो, किसी को चीट नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। जो जिसकी चीज है, जैसे आपको गिरी हुई मिले, लो भैया ये आपकी, ठीक है। सो ये चोरी, काम चोरी या कोई और चोरी, इट्स रिलेटेड टू दैट, किसी और का सामान लेके वांट्स को कंट्रोल में रखना है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इट। अब मैं बताता हूँ, देखो ये क्यों मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम चोरी करके बैठे हुए हैं। अगर मैंने किसी का पैसा चुराया हुआ है या मैंने किसी को परेशान किया हुआ है और मैं आकर के यहाँ योग करने आया तो नहीं कर पाऊंगा ना। मेरा ध्यान उधर ही जाएगा, अरे अभी आ जाएगा लड़ने मुझसे, किसी का चेक बाउंस होएगा, अभी आ रहा होगा मुझे लड़ने, मारने, पीटने, गुंडे लेके, यही होता है ना, पुलिस आ जाएगी। सो चोरी नहीं होनी चाहिए। हम, ये थर्ड चीज, काम चोरी, योगा से चोरी, अरे कर लेंगे ना, छोड़, अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई ले आया, ला, डोलो दे, फ्लो दे, फलानी दे, तो नो। इधर से तो आपने दो नियम फॉलो कर लिए, आंसर प्लस सेकंड वन, बी ट्रू टू योरसेल्फ, देन नो, किसी दूसरे के सामान को टच नहीं करना, ठीक है, किसी दूसरे के सामान की चोरी नहीं करनी, अपनी वांट्स को जो है, बी हैप्पी, ओके। देखिएगा, मेरे पास आईफोन है या वन फोन है, कोई भी फोन है, आई एम हैप्पी। क्या करना है, फोन पे बात ही तो करनी है। कोई कुछ दे देगा, ओके, घड़ी दे दी मेरी सिस्टर ने, पड़ी है, पहले भी थी मेरे पास सेम, ये मॉडल अपग्रेडेड आ गया, ओके, नहीं है वो भी पड़ी हुई है, डॉटर ले ले, बेटा ले ले। सो वांट्स पे कंट्रोल, अपने विचारों पे कंट्रोल। किसी से मैंने मांगी तो नहीं ना कि मुझे दो, अपने आप जो मन में सोचा दीदी ने दे दिया ऑटोमेटिकली। सो दिस इज हाउ, ईश्वर भी तभी आपका ध्यान नहीं है। सो दिस इज द थर्ड रूल। एंड फोर्थ रूल आ जाता है थोड़ा सा आपको अपने शरीर के प्रति शांति, पीस एंड हेल्दी। आपको हेल्दी अपना, जो ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, ये लिया, अभी लिया, बर्गर लिया, पिज्जा लिया, ये लिया, आपको पता है कि वो शरीर में मैदा है, शरीर में टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में, शरीर को नुकसान करेगा ना। तो थोड़ा सा वांट्स पे, विचारों पे, इन सब चीजों पे कंट्रोल, देन यू विल बी एबल टू डू द फर्स्ट जो मैंने आपको अष्टांग योग जो बताया गया, जो महर्षि पतंजलि ने बताया। ये पतंजलि नहीं, दूसरे जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने बताया। मैंने आपको कल भी भेजा था, परसों भी भेजा है। सेल्फ रेस्ट्रेन, अपने ऊपर कॉन्शियस, किसी के नुकसान नहीं, किसी, ये सारी चीजें उसी में क्लब हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट नियम, फर्स्ट हमारा रूल हो गया उस पर। सेकेंड इज, जो मैंने आपको भेजा है नियम, आपने नियम बनाया ना, सवेरे 7 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, ऑटोमेटिकली उसमें आ गया। तो इसको बहुत जरूरी है आपको फॉलो करना है। ऐसे अगर हम एक एक पे अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा है। नियम कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका नियम क्या है, सुबह उठते ही आपको वॉशरूम जाना है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है, शौच करना है, उसके बाद ही आप क्लीन होके ही बैठ सकते हैं ना। मैंने कहा ना, आप मंदिर कैसे जाओगे, गुरुद्वारे कैसे जाओगे, मस्जिद कैसे जाओगे, तभी जाओगे ना जब आपका शरीर साफ हो। गंदे शरीर में यू कैनॉट डू योग, योग पे नहीं बैठ सकते। आपको योग करनी है, साफ रखना है, चाहे मुंह हाथ धोइए जितना आपको मुझे पता है कई लोगों के साथ बहुत समस्या है, बट ट्राई टू फॉलो दिस। तो ये नियम में और टाइप की, इसमें भी 4 भाग हैं, 5 भाग हैं। कोई भी सिचुएशन आए, हम योगा को कभी नहीं छोड़ेंगे। सो ये ट्रू टू योरसेल्फ दोनों इंटरलिंक, कि यमाज में भी एंड नियमाज में, कि आपको ये चीजें फॉलो करनी। अब देखिए, कोई सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम में आते हैं, अरे यार गिरीश जरा हेल्प करना, बताना यार क्या है, कैसे रास्ता मिलेगा। अरे आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है, आप मुझसे पूछ रहे हो, किसी और से पूछ रहे हो, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, किस सिचुएशन में क्या किया जाए। ओके, समटाइम्स पीपल डू हेल्प, बट अपनी वीकनेसेस पे कंट्रोल रखना, अपनी वीकनेस नहीं बतानी किसी को, ठीक है। वीकनेस मतलब इन द सेंस कि मेरे साथ जो हुआ हुआ है, ठीक है। सो आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों को फॉलो करिए। शायद कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आज से आप दोबारा स्टार्ट करिए। तो जब आप प्राणायाम स्टेट पे बैठेंगे, तो प्राणायाम में आपने अपना कोना रखना है। एक कोना ले लीजिए घर का,
पास चली जाइए, कोना रखिए, एक कॉर्नर पे जाके आराम से बैठना है, देन यू कैन डू योग, देन यू आर रेडी फॉर योग। मैंने बताया अभी बाहर शोर शराबा चल रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो जस्ट फॉरगेट इट, वो सब हो जाएगा। जब आपका योग का सेशन हो जाएगा उसके बाद आप, दूसरा इंसान भी तो जान लगा रहा है ना, ये चीज कर रहा है आपके साथ, सारे लोग आके बैठे हुए हैं, 15 20 30 लोग बैठते हैं आगे। सो बाद में भी वीडियोस देख के भी लोग करते हैं। सो दिस इज, आपको पहले अपना स्थान बनाना। अब मेरा स्थान ही सेट नहीं है, कभी मैट हिल रहा है, कभी मैं हिल रहा हूँ, कभी कमर हिल रही है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। पहले स्टेबल रहिए, पहले स्टेबल होंगे तब आपको मिलेगा। अगर आपके विचार चल रहे हैं, अरे आज इतने नवा सूट लेना है, आज नई गाड़ी लेनी है, आज नए कपड़े लेने हैं, आज ये करना है, थोड़ा सा जो ये सब चीजें मिल जाएंगी आप। अब अभी आप शॉपिंग करने जाएंगे, सेल लगी होगी दुनिया भर की, उठा के ले आएंगे, नहीं, थोड़ा सा वांट्स पे कंट्रोल है, अपनी वांट्स को कंट्रोल में रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। नहीं, आई एम हैप्पी, मेरे पास जो भी अलमारी में पड़ा, मैं अभी 1 साल वही रखूंगी, नेक्स्ट ईयर आई ट्राई टू चेंज। सो व्हेन यू हैव कंट्रोल ऑन दीज सेंसेस, then you will get the first and second phase of योग, YOG। I'm not talking about योगा, योगा का फास्ट है, वो नॉर्मल लोग कर सकते हैं योगा, हम योग कर रहे हैं। तो योग का सबसे पहली परिभाषा यही है कि आप, अब फिर उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं धीरे धीरे, मैंने कल डाले थे, अगर शायद किसी ने ध्यान दिया उसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि ये संस्कृत के वर्ड हैं, किसी को आए होंगे समझ, इंग्लिश में है। अब इसमें सारी चीजें वहीं आ जाएंगी। आहार, मैंने बोला ना, अपने अपने शरीर में क्या आहार डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। लिखा आपको आहार ही लिखा है ना। विहार, कैसा आपका व्यवहार है, कैसे आप लोगों के साथ है। मैं आपके साथ तो योगा टीचर हूँ, योगा सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, बड़ा स्थिर दिख रहा हूँ, फिजिकली मैं अपने आप को बहुत फिट दिखा रहा हूँ, अंदर अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो क्या फायदा भाई। अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद जाके वहां पे झगड़ा कर रहा हूँ, किसी से मारपीट कर रहा हूँ, तो क्या फायदा, इट्स जीरो, सारा किए कराए पे मिट्टी। सो आई हैव टू बी स्टेबल ऑल्सो, ठीक है भाई, ओके। तो इसीलिए हम 2 घंटे योगा में लगाते हैं, 1 1.5 घंटा जो भी योगा में लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं। तो ये दिस इज व्यवहार। आचार, हाउ यू, वो अचार खाने वाला नहीं है ये, कि आपका आचार क्या है, हाउ पीपल थिंक अबाउट यू। आप आप ठीक कर रहे हैं किसी के साथ, किसी का बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं ना, ठीक है, आप कंट्रोल करिए। सोशल सोशल चीजों में भी एक्टिव रहिए, लोगों के प्रति ध्यान रखिए, किसी को हर्ट ना करिए, किसी को मारपीट। अगर मैं अभी काउंट आउट कर दूं, अरे यू आर नॉट डूइंग राइट योगा, तुम ठीक से कर नहीं पा रहे, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी या आ जाएगा, वो दोबारा कहेगा मैं योग करूंगा ही नहीं, कहीं और कर लूंगा, इनके साथ नहीं करूंगा। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप करेंगे अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, नहीं करोगे तो कर लो। जो योगा और योग का बेनिफिट ऐसा होएगा कि ये रूल्स है उसके, वो मैंने आपको भेज दी। अब आपका ऊपर है कि आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, अपने घर में फॉलो करिए, देखिए 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी ना, दिमाग दौड़ता रहेगा, तो फिर आप जब ये कर लेंगे तभी आप, मेडिटेशन में सबसे पहला रूल है जो मैंने बताया था आपको, आपने शायद अगर उसको पढ़ा है तो, उसको बोलते हैं धारणा। धारणा क्या है, ये संस्कृत का वर्ड है, इसमें इंग्लिश में इसको कहा गया है कॉन्सेंट्रेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, अरे पिक्चर ही देख लेते, क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई और सीरियल देख लेते हैं, क्या आ रहा है, सास भी कभी बहू थी उसमें इसमें, ठीक है, मूवी देख लेते, कुछ और कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, चाय पी लेते, कॉफी पी लेते, बर्गर खा लेते, पिज्जा खा लेते, तो ये विचार घूम रहे हैं ना। उसको पहले आपको अपनी 5 सेंसेस पे कंट्रोल लाना है। तब आप ये फिफ्थ वाले प्राणायाम हमने कर लिया, आसन हमने कर लिए, प्रत्याहार कर लिया। तो प्रत्याहार और धारणा, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। हमारा पहला हो गया यम, नियम, आसन हमने अभी किया। फिर हमने आसन का बेनिफिट तभी ले पाएंगे ना जब हमारे ये दोनों चीजें स्टेबल होंगी। अगर ये दोनों चीजें स्टेबल नहीं है तो हाउ विल यू एबल टू डू। फिर प्राणायाम है, फिर आपका ब्रीदिंग पैटर्न, फिर प्रत्याहार, ये प्रत्याहार हमने किया, फिर हमने धारणा की,
धारणा टू कॉन्सेंट्रेट कि जो बात हो रही है उस पर ध्यान देना है, देन इज द वे आउट। अदरवाइज यू विल कीप ऑन थिंकिंग अरे मेरे से नहीं होना, बहुत मुश्किल है योगा, योग बहुत मुश्किल है, योग में कुछ है ही नहीं। आप फर्स्ट स्टेप ही फॉलो कर लेंगे तो आधा लेसन आपका कंप्लीट हो, यू आर फ्री। क्योंकि जब आपके अंदर कोई दुर्व्यवहार व्यवहार नहीं होगा, चोरी नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ये सारी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। किसी में कहीं ना कहीं किसी स्टेट में कहीं ना कहीं आप गलत, अगर आप योगा टीचर बनते हैं और साथ में आप ये चीजें नहीं फॉलो करते हैं तो यू आर नॉट, यू हैव टू लर्न इट बैक, यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू रिवाइंड, दोबारा पढ़िए और फिर आइए। झूठ का साथ नहीं देना, सच्चाई का साथ देना है। अगर जरूरी नहीं है कि शिवा जी के साथ गलत हो रहा है, गिरीश के साथ गलत हो रहा है तब हम साथ देंगे, किसी के साथ भी गलत होएगा हम उसका साथ देंगे। हम ह्यूमंस है ना, हमारे पे इमोशंस है, हमारी सारी चीजें हैं, तो हमें किसी के साथ बुरा होने भी नहीं देना और अपना भी ध्यान रखना है, और सोशल वर्क में भी लोगों से भी ध्यान रखना, किसी के ऊपर बुरा व्यवहार नहीं करना, किसी के साथ पीछे से भी बैक बेचिंग नहीं करना, गलत नहीं बोलना, अरे अभी तो वो अच्छी थी, मैं उसके साथ सामने में आपके साथ कुछ और, पीछे में कुछ और, जो मैं सामने हूं वही मैं पीछे। मेरा आप देखेंगे नेचर कि मेरे मुंह से जो निकलेगा वही मैं आपके पीछे हूँ, वही सामने हूँ। जब फर्स्ट डे मैंने चीज ज्वाइन की थी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को बहुत अच्छी कमेंट मिली किसी से, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वही बात हुई, मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और मुझे कहा किसी ने, बहुत ही क्लोज इंसान ने मुझे कहा कि जो आप एक्चुअल हो वो दिखाओ। मैंने कहा पक्का, अब आप देखो मैं जो एक्चुअल हूँ मैं वो दिखाऊंगा, वो लोग आपको बताएंगे कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ 2 घंटे कनेक्टेड हो। अब इसके बाद मेरे को अपने काम धंधे पे ध्यान देना है, अपनी सारी चीजें करनी है, तो मेरे पास तो यही टाइम है पीस ऑफ माइंड का। अगर एक पीस ऑफ माइंड पे आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं अच्छी बातें आपसे शेयर करूंगा, वही मैं कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू द फर्स्ट फेज ऑफ योग। अदरवाइज यू विल कीप ऑन सर्चिंग कौन सी वाली योगा है मैंने बेनिफिट करेगी, ये यही योगा है। अब योग आपको कैसे बेनिफिट करेगा वो आपको डिसाइड करना है। मैंने रास्ता बता दिया, तो मैं उस पॉइंट को कंप्लीट भी कर देता हूँ। विचार हमारे ठीक हो गए, किसी के प्रति दुर नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं, कि मैं इधर से तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं और मैं पीछे से किसी के थ्रू घर जा के उनको बुराई कर रहा हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। हमारे व्यवहार ठीक हो गए, विचार ठीक हो गए, हमारी वांट्स ठीक हो गई, हमारा खान पान ठीक हो गया, तो हम वैसे ही योगी हो गए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी से। जो थर्ड में लिखा हुआ है इन्होंने, मैत्री, मैत्री मीन्स मित्रता, सबके साथ फ्रेंडशिप रखिए, ठीक है। करुणा, कर्म, करण अच्छे करिए, आप जितना लोगों की किसी की मदद कर सकते हैं जरूर करिए। देखो नॉर्मल लोगों का लंगर तो दुनिया करती थी, मैंने लास्ट ईयर जब मैंने किया तो मुझे इतना प्लेजर मिला, इतना ब्लिस मिली, मैं बता नहीं सकता। आई फील ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जरूरत है हमारी। खाना तो सब लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, हमारे घर भी मिर्च मसाले आते हैं, तो लंगर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्टेबल, आ जाओ, तो जिसको जरूरत हो उसके दो, ऐसे किसी को भीख नहीं, किसी को ऐसे नहीं, फ्री में नहीं करना चाहिए कुछ। तो मुदिता, मित्रता बढ़ाइए, उपेक्षा, उपेक्षा मीन्स टू हैव रूल्स, तो रूल्स बनाइए, आर दी प्रैक्टिसेस फॉर मेंटल बैलेंसेस, ठीक है, वेल बीइंग। जब हमारा मेंटल स्टेट ठीक रहेगी तभी हम ये सारा कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए हर इंसान कहा जाता है कि योग नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से स्थान है किसी, जब आप प्राणायाम करने लगे हैं तो आपको सबसे पहले स्थान अपना डिसाइड करना है, वेर यू हैव टू सिट, वेर यू हैव टू डू, सिट इन अ कंफर्टेबल पोज। मैंने तो नहीं कहा कि पद्मासन ही लगाओगे सारे, देखो मैं भी पद्मासन लगा लिया, देखिए दिस इज पद्मासन। कुछ आसन हैं जो पद्मासन नहीं होते हैं, तो इस पद्मासन में योग करना चाहिए। और किसी से नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हटा लो। ये भी नहीं लग रहा तो सुख आसन में बैठो, ये रूल है ना, बेसिक रूल है प्राणायाम। अगर मेरे को दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, तो थोड़ा सा बैक को ठीक करो, तब बैठ के आप कर पाओ। ऐसा नहीं कि टाइम, किस टाइम आप कर रहे हैं वो सेकंड रूल हो गया। फिर मित्रता मैंने आपको बता ही दिया कि डाइट, क्या डाइट ले रहे हैं आप, क्या आहार डाल रहे हैं बॉडी में, उस वो भी क्वेश्चनेबल है योगा।
क्योंकि आप इधर से तो नॉनवेज खा रहे होंगे, दूध पी रहे होंगे, जो हमें अलाउड नहीं है, बता दिया गया है। फिर आप कैसे अपने दोस्त शरीर के साथ मित्रता दिखा रहे हो? आप पीनट्स खा रहे हो, तो आप फ्रूट्स खाओ ना, फ्रूट्स खाओ, शरीर के लिए जो बना हुआ है। थोड़ा सा टंग पे, जब तक 5 सेंसेस पे कंट्रोल नहीं आएगा तब तक जर्नी बहुत लंबी है। जब 5 सेंसेस कौन सी है हमारी? कान, ईयर, नोज, टंग, टेस्ट, टेस्ट है ना, टेस्ट करते हैं स्किन, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल तो लाओ। टच, टच का ना, किसी चीज को टच किया, गर्म है, ठंडी है, टच सही है, ये सेंसेस दी है ना भगवान ने। आई, क्या देख रहे हो, तो ये 5 सेंसेस पे पहले कंट्रोल लो। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, तो इसमें सारी चीजें जुट होके आ जाएंगी कि किसी के साथ गलत भी मत सोचो। तो देन ओनली दीज, पहले ये रूल्स फॉलो करिए, तब आपको हल्का आहार लीजिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो बुजुर्ग लोग हैं वो खाना कम खाते हैं, होता है ना, कम खाते हैं। तो अभी ये मत सोचो कि अब आज ही हमारे पास टाइम है, आज ही मैदा खाना है 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, आज भटूरे खाने हैं, नहीं। कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो, जब तक शरीर स्टेबल। अब मेरा शरीर इतना टाइट हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा वेट इतना ड्रॉप हुआ है क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग हुई है। स्ट्रेचिंग से शरीर में टाइटनेस आ जाती है, तो दैट इज गुड ऑल्सो। मैंने भी सोच समझ के किया। आप देखो, मैं बैठा हूँ ना सारे आसनों में, अगर मुझे दर्द हो रही होती तो मैं कैसे बैठ सकता था? मुझे ये लेफ्ट साइड वाले में यहाँ पे नील पड़ा है, तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना। जो कंफर्टेबल हो वो करिए, लेकिन पहले ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, तब ये सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्लास ज्वाइन करके मेरा तो बीपी भी ठीक, मेरा थायराइड भी ठीक, मेरा सब कुछ ठीक, नो, यहाँ डिजीज का कोई काम नहीं, बीमारी है ही नहीं योग। तो अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। कैसा लगा आपको जो मैंने चीज बताई है? कोई फीडबैक है? 15 तारीख को याद रखिएगा, वी विल बी कंप्लीटिंग आवर 1 ईयर ऑफ दिस योगा सेशन। जो ये ऐसे ही चलता रहे, ठीक है, और फीडबैक चाहिए आप लोगों का। हेलो तपस्या, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, हेलो मधु जी। हेलो तो वी जी। विल बी कंप्लीटिंग 1 ईयर टुगेदर, एंड अब वो 2-3 दिन आगे पीछे का मत डाउट डालिएगा। 15 को ही ठीक रहेगा। 14 को, 14 को मेरी वाइफ का बर्थडे होता है, सो उसके नेक्स्ट डे ही हमने स्टार्ट कर दिया था। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज डाउट हो, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई बता दीजिए। हाँ, अपने सिम्टम मत बताइएगा। सिम्टम पहले ये 5 चीजें आपने फॉलो करी हैं, 8 नियम जो बताए गए हैं, उनमें से 7 ही फॉलो कर पाओगे आप। लेस द 8th वन इज वेरी डिफिकल्ट। 8th वन में तो समाधि है, सब कुछ मोह माया छोड़ के ऋषि केश चले गए, किसी पहाड़ पे चले गए और बैठ गए, वो समाधि। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक ये वाला आज थ्योरी, इसीलिए मैंने थ्योरी का रखा। कल हम जो सिर्फ प्राणायाम और आसन पे इन पे ही ध्यान देंगे, लेकिन आज थ्योरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये रूल्स अगर जब तक फॉलो नहीं होते, तब तक आप, जब तक आप एक गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बनते, तब तक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% गुड हूं, जितना हूं मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि किसी का नुकसान हो। आपने देख ही लिया होगा, मेरा नेचर समझ ही गए होंगे। मिले भी हैं आप लोग, कुछ लोग मुझे मिले भी हुए हैं। मैं जिस भी उस वैरायटी में रहता हूँ, आई ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस, आई ट्राई टू कंट्रोल माई। क्या फायदा आप किसी को हर्ट करने से, किसी को समझाने से? रास्ता नहीं ठीक होता, आप अपना रास्ता ठीक करिए। चलिए फिर, किसी को कुछ पूछना ही नहीं तो विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन, तभी आप सर, ध्यान दे पाए। यस मैंने मैडम। तो अभी आके ज्वाइन करा, मुझे लगा कि 9 सामानों के बाद ही क्लास होगा। अब देखा मैसेज क्या सुबह का ही था। आपके इंदौर ग्रुप में भी मैंने 7:30 लिख के डाला हुआ है। उसको तो मैं बहुत ही कम खोलती हूँ, बस यही वाला खोलती हूँ आप फिर वाले। आप मेरा वाला भी कम खोलते हैं ग्रुप, आप हाँ। उसमें भी देखेंगे तो कल ही बता दिया गया था कि आज अच्छा, सेवन रात को भी बोला था। हाँ, मैं कल भी बोला, मतलब मेरा नुकसान हो गया। नहीं नहीं, कोई नुकसान ठीक नहीं है हुआ, सर, आपको मैं रिकॉर्डिंग ध्यान मिल से जाएगी रखती हूँ। थोड़ी देर में, अच्छा। शिवाली जी।